स्वागत है आपका। मैं शिवराम बोरगांवकर। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री कृष्णा। शादी के लिए कुंडली मिलान, मैच मेकिंग, विवाह योग का योग्य समय, नौकरी, व्यवसाय, करियर इत्यादि विषयों के बारे में यदि आप मुझसे कंसल्टेशन पाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने राजा परीक्षित, कलयुग का आगमन, राजा को जो शाप मिला वो देखा हमने, और राजा सुखदेव जी के पास जाते हैं वो भी देखा। आगे अब सुखदेव जी उन्हें श्री कृष्ण की कथा बताना चालू करते हैं कि द्वापर युग में सारी असुरी शक्तियाँ एक साथ आकर बहुत ही लोगों को तंग कर रही थी। उसमें सबसे शक्तिशाली जो था वो कंस था। कंस जो है वो मथुरा का राजकुमार था। कंस का मानना ये था कि मैं ही भगवान हूँ, यहाँ पर जो मेरी पूजा करेगा वही सुखी रहेगा। यहाँ तक बातें करने लगा था। इससे तंग आकर पृथ्वी माता, इंद्र, नारद जी, ये सब लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, चिंता ना करें, इस सब का नाश करने के लिए अपने हीरो स्वयं भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतार लेने वाले हैं, और जिस कंस का वो हिसाब भी करने वाले हैं। मज़े की बात यह है कि कंस की ही बहन, उसी की कोख से, उसी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। आगे कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी राजा वसुदेव के साथ किया। बहुत धूमधाम से, बड़ी ही ठाट बाट से विवाह हुआ। सारी खुशियाँ चल रही थी, मेहंदी, नाच, गाना, सारी और खुशियाँ चल रही थी। तो बीच में ही देवकी माता उनकी माँ से कहती है, पता नहीं माँ, मुझे कुछ डर लग रहा है, कुछ अशुभ सा फीलिंग हो रहा है। उसी वक्त कंस भी वहाँ पे आता है और कंस भी बताता है, हाँ काकी, मुझे भी थोड़ा सा कुछ अजीब सा फीलिंग हो रहा है, कुछ अनहोनी होने वाली है, ऐसा कुछ लग रहा है। कंस की काकी कहती है, अरे कंस, तुझे सांत्वना देना चाहिए, तो उल्टा तू भी क्या उसकी बातों में हाँ में हाँ मिला रहा है। कंस कहता है, हाँ शायद मोह की वजह से ऐसा हो रहा होगा। कंस को देवकी पर बहुत प्यार था। उसने माता देवकी को कभी भी उसकी चचेरी बहन नहीं माना था, सदा उसकी सगी बहन से भी ज़्यादा प्रेम किया था कंस ने। कहीं देवकी का कुछ अहित तो नहीं होने वाला, कंस कहता है। और आगे कहता है कि ससुराल में अगर तुम्हें कुछ कष्ट हो, कुछ दुख हो, तो बताना कि तुम कंस की बहन हो, तुम्हें कष्ट देने वाले को कंस छोड़ेगा नहीं। मतलब मोह और अज्ञान भरी बातों की वजह से कंस ऐसा कहता है और चला जाता है। आगे देवकी की माता देवकी से कहती है कि जो भाई कंस ने कहा उसे कभी याद न रखना, क्योंकि उससे ना तू सुखी होगी, ना तेरा ससुराल, और ना ही तेरा घर बसेगा। ससुराल में जाने के बाद मायके को भूल जाना, क्योंकि अब वही तेरा घर है। और अगर कुछ प्रतिकूल परिस्थिति भी रहे तो भी भाई कंस के रास्ते से जोर से नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम से परिस्थिति को जीत लो। और मेरे ये विदाई के वचन तुम भूल मत जाना। और फिर विदाई होती है। इतने साल जिस घर को देवकी ने अपना समझा था, उसे छोड़कर अपने जीवन के नए घर में देवकी जाती है। कंस स्वयं वसुदेव और माता देवकी का सारथी बनकर उन्हें छोड़ने के लिए चले जाते हैं। आगे चलते चलते रास्ते में एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी क्या होती है? हे मूर्ख कंस, तू अपने भाग्य में खुद आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, तू जिस प्रसन्नता से रथ में जिसे लेकर जा रहा है, उसी देवकी की 8वीं गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस अचंभित हो जाता है, डर जाता है और कहता है, मैं मेरे मृत्यु के कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। ना रहेगी देवकी और ना ही उसकी 8वीं संतान। कंस बहन पर वार ही करने वाला था, तभी वसुदेव बीच में आते हैं और कंस को रोकते हैं। वसुदेव कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं? देवकी आपकी छोटी बहन है, अभी अभी आपने उसका विवाह किया है, होश में आइए। एक तो स्त्री और आपकी बहन और नवविवाहिता, ऐसे में आप उस पर वार कैसे कर सकते हैं? ये आपको शोभा नहीं देता, और अब तो वो मेरी पत्नी भी है, मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। लेकिन कंस है कि मानता ही नहीं। अभी के लिए इतना ही। इसके आगे की स्टोरी हम अगली बार देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही शेयर और लाइक भी ज़रूर करें।
वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक जय श्री कृष्णा।